Hello students, I hope you all are doing well. So in accounting equation we are going to do our next topic, that is analysis of transaction. means हमने इस चैप्टर में हमने एक चीज़ और चीज़ समझनी है, वो क्या है, ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना। ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना मतलब हमें ये चार चीज़ें समझनी है किसी भी एक ट्रांजैक्शन में। इन चारों में से कोई दो चीज़ें या तीन चीज़ें और हो सकता है चारों चीज़ें प्रेजेंट हो। ठीक है, सो हम लोग एसेट्स पढ़ चुके हैं। एसेट्स मीन्स ऑल द प्रॉपर्टी, एनीथिंग दैट इज़ अ प्रॉपर्टी फॉर यू, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एसेट। लायबिलिटीज़ क्या होती है आपको पता है, जिम्मेदारी, तो फ्यूचर में पे करनी है आपने, सो दैट इज़ योर लायबिलिटी। नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे। फाइन, ऑल द एक्सपेंसेस और या कह सकते हो एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट इनकम मीन्स जो आपको प्रॉफिट्स हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, इनकम कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ ट्रांजैक्शंस लिए बेटा ये समझाने के लिए आपको। सो लेट्स बिगिन विद, सबसे पहले दिया है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। आप सबको पता है कि दो इफेक्ट निकलते हैं हमेशा जब भी हम अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। उसके मिनिमम कितने इफेक्ट्स होते हैं, मिनिमम 2 इफेक्ट्स, तो दैट वी विल इजीली गेट। परचेज्ड फर्नीचर तो एसेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है, हमने वो समझना है, हमने वो एनालाइज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रेड पेन से आपको बता रही हूँ। परचेज्ड फर्नीचर, तो परचेज्ड फर्नीचर मतलब फर्नीचर इंक्रीज हो गया। फॉर कैश 12,000 से चला गया, तो कैश क्या हो गया मेरे पास से, डिक्रीज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई एम रिपीटिंग। सी, परचेज्ड फर्नीचर, अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है कैश पे 12,000 देकर, तो देखो मेरे पास फर्नीचर आ गया, इंक्रीज हो गया मतलब मेरे बिजनेस में, और मेरे हाथ से कैश चला गया, तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 2 इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। सेम वे सैलरी, देखो सैलरी पेड, मैंने सैलरी पे की है, सो दैट मीन्स कैश क्या हो गया, मेरे हाथ से कैश गया, सो डिक्रीज इन कैश। फाइन, और क्योंकि मैंने सैलरी पे की है तो आपको पता है कि कैपिटल भी मेरी क्या हो जाएगी, इसकी वजह से सैलरी पे करने की वजह से मेरी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, सो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 5,000। अब यहाँ पे जो रिसीव्ड कमीशन है, क्योंकि मेरे पास पैसा आया है, सो यहाँ पे कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन को देखो, हमें यहाँ पे समझना है, एनालाइज करना कि सैलरी पेड इज़ 2,000, ठीक है। सैलरी मैंने 2,000 की जो पे की है, सैलरी इज़ अ एक्सपेंस, तो ये किस में आएगा, एक्सपेंस में आएगा। फाइन, ये आपने ध्यान देना है साथ साथ में। अगर मैंने यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर कहाँ आ रहा है, एसेट्स में। कैश भी क्या है, एसेट, ठीक है। देन सैलरी पेड है, तो सैलरी इज़ माई एक्सपेंस, और क्योंकि मैंने कैश पे किया है, सैलरी पे किया मतलब ऑब्वियसली पैसे दिए होंगे, तो कैश इज़ माई एसेट। ये भी साथ साथ में समझेंगे आप। रिसीव्ड कमीशन फॉर 5,000, मैंने कमीशन रिसीव्ड किया है, तो कैश बढ़ गया मेरा, कैश किया क्या है हमारे पास, एसेट, तो कैश इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। और कमीशन रिसीव्ड हुई है, तो कमीशन क्या है साथ में मेरी, इनकम। फाइन, सो ये चार चीज़ें भी साथ साथ में हमने क्लियर करनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आगे डेबिट और क्रेडिट रूल्स करवाने वाली हूँ मैं। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज समझिए पहले। देन इज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। नाउ यू नो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एक्सपेंस फॉर मी, सो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1,500 का है, यहाँ पे दिया हुआ मैंने, तो पे किया है तो मतलब कैश गया मेरे हाथ से। फाइन, कैश इज बीन पेड, सो कैश मेरा डिक्रीज हो गया यहाँ पे। और इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि बिल है तो ये क्या है, एक्सपेंस है, समझ आया। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ माई एक्सपेंस, एंड एट द सेम टाइम ये कैश भी डिक्रीज हो गया मेरे हाथ से, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कृष्णा, मैंने कृष्णा से गुड्स खरीदे हैं 25,000 के। अब देखो ये दोनों ही ट्रांजैक्शन लिखी है मैंने, बट दोनों में मैं आपको फ़र्क बताती हूँ। यहाँ पे भी कृष्णा से गुड्स खरीदे, यहाँ पे भी कृष्णा से गुड्स खरीदे, बट ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना बेटा, दैट इज़ ऑन क्रेडिट। कैसे पता लगा, मैंने यहाँ पे कैश वर्ड नहीं दिया कहीं पे, मैंने लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम कृष्णा 25,000, कृष्णा से 25,000 के गुड्स आ गए, सो दैट मीन्स गुड्स तो अप हो गए, स्टॉक तो मेरा अप हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, लेकिन मेरे हाथ से अभी पैसे नहीं गए,
कृष्णा को अभी मैंने पैसे देने हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड नहीं है। बी रिमेंबर, जब किसी पर्सन का नाम दिया होता है, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन में नाम दिया है, कंपनी का नाम दिया है, तो साथ में ये देखा करो वो कैश पे है या नहीं है, कैश वर्ड होना चाहिए साथ में, या बैंक वर्ड होना चाहिए। नहीं है तो वो उधार है। अब यहाँ पे देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा फॉर कैश, यहाँ पे भी सेम ट्रांजैक्शन है। मैंने कृष्णा से ही गुड्स खरीदे हैं 20,000 के, पर कैश दिया है वर्ड, तो मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, क्रेडिट है ना, क्रेडिटर्स बन जाएंगे क्योंकि पैसे पे करने हैं। तो यहाँ पे लायबिलिटी ड्रॉ हो गई मेरी, फाइन, लायबिलिटी बन गई। और क्योंकि मैंने गुड्स खरीदे हैं, स्टॉक खरीदा है, तो साथ में एसेट बन गया। दो इफेक्ट, एसेट एंड ये भी साथ में इफेक्ट हम समझ रहे हैं, क्या चीज़ एसेट बन रही है, क्या लायबिलिटी बन रही है, क्या एक्सपेंस हो रहा है, क्या इनकम हो रही है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, यही वाली ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स इंक्रीज हो गए, स्टॉक बन गया मेरा एसेट अगेन। और क्योंकि कैश गया है तो अगेन कैश इज बीन डिक्रीजिंग, तो मेरा कैश क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया यहाँ पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आज मैंने आपको ये एनालिसिस समझाया है कि आपको ट्रांजैक्शंस में ये 4 चीज़ों को कैसे समझना है। फाइन, इससे रिलेटेड मैं आपको आज ट्रांजैक्शंस दूंगी जो आपने ये मुझे करके बताना है। करके कैसे बताओगे, हाउ यू विल सॉल्व दिस, यू हैव टू सॉल्व द ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शंस जो मैं फॉरवर्ड करूंगी ग्रुप में, आपने क्या करना है, उसको समझना है और उसमें से 2 इफेक्ट लेकर ये इंक्रीज और डिक्रीज बताना है आपने मुझे, क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है। और वो जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वो क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, या रेवेन्यू भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ में बतानी है। तो इसके लिए आपको इजी ये रहेगा कि सबसे पहला कॉलम आप बनाए ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, ट्रांजैक्शंस बना लें। ट्रांजैक्शंस के बाद आप ट्रांजैक्शन लिखें, जैसे ये लिखी है मैंने, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ पे पूरा लिखें आप, आपके पास स्पेस होगी नोटबुक में, नोटबुक पे आप यहाँ पे चाहे वो 2 पेजेस आप इन्वॉल्व कर लें, परचेज ट्रांजैक्शन लिख लें। उसके बाद आप लिखें हेडिंग अकाउंट इन्वॉल्व, अकाउंट इन्वॉल्व कैसे लिखेंगे, जैसे ये पहला ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ लिखी, उसके बाद इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व थे। मैंने क्या किया, फर्नीचर, एक तो फर्नीचर अकाउंट था, मतलब फर्नीचर इन्वॉल्व था, एक क्या था, कैश। तो ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है मैंने 2 लाइन लेके यहाँ पे लिख ली थी। उसके बाद मेरे जो इसमें 2 इफेक्ट आए, वो 2 इफेक्ट मैंने यहाँ लिख लिए ऊपर नीचे, ठीक है। इसके बाद आप कॉलम बनाए नेचर। इसके बाद आपने क्या कॉलम बनाना है, नेचर का। फर्नीचर क्या है, एसेट, कैश क्या है, एसेट, ठीक है। जो आप 2 इफेक्ट निकालेंगे उसके सामने आपने नेचर लिखना है उसका। एसेट मतलब नेचर क्या है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम या रेवेन्यू, ये 4 चीज़ों में से कुछ नेचर निकालना है आपने कि क्या है वो आपके लिए, ठीक है। इज इट क्लियर। उसके बाद आपने लेना है नेक्स्ट इफेक्ट। आपने नेक्स्ट जो कॉलम बनाना है वो बनाना है इफेक्ट। आपने इफेक्ट में ये इंक्रीज और डिक्रीज बताना है अब मुझे, कि जैसे अभी इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेज फर्नीचर था, तो फर्नीचर क्या हो गया, इंक्रीज, एरो बना दीजिए, ठीक है। कैश क्या हुआ, डिक्रीज, एरो बना दीजिए। कैश डिक्रीज हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया। आपने ये 4 कॉलम्स बना के, जो मैं आज आपको ट्रांजैक्शंस दूंगी, आपने ये 4 कॉलम्स बनाने हैं उसमें, और ये 4 कॉलम्स की वो ट्रांजैक्शंस बना के आपने अपना नोटबुक कंप्लीट करनी है, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। गॉड ब्लेस बेटा।